Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Orientalism theory. Orientalism theory क्या बैकग्राउंड है और एडवर्ड सईद की क्या कॉन्सेप्ट थे बिहाइंड दिस डिस्कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो फ़लस्तीन में वो पैदा हुए और वो एक अमेरिकन फ़लस्तीनी एक पोस्ट कलोनियल थ्योरिस्ट थे, राइटर थे। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी जिसमें ओरिएंटलिज्म उनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, द आउट ऑफ प्लेस एंड कवरिंग इस्लाम, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, ये वो सारी चीज़ें थी जो इनके नाम के साथ एफिलिएट थी। इन्होंने जो वेस्ट का जो क्रिएट किया हुआ था, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था, एजेंडा, जो डिस्कोर्स क्रिएट किया था अपने लिटरेचर के थ्रू, उसको काउंटर किया कि ओरिएंट का मतलब है बिलोंग्स टू ईस्ट, और इसमें मिडिल ईस्ट भी आता है, एशिया भी आता है, अफ्रीका भी आता है, इंडिया भी आता है। जो ओरिएंटलिज्म होता है उसमें बेसिकली जो कॉलोनाइज़र होता है वो स्टडी करता है ईस्टर्न पीपल के कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को, उनके ट्रेडिशंस को, लैंग्वेज को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ पे कीनिया में मुख्तलिफ़ ट्राइब्स थे। उन सब को जो थे उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि उनको कॉलोनाइज्ड पीपल में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मिशनरीज़ का इस्तेमाल किया और उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, उनकी थॉट्स, उनकी वैल्यूज़ को। और वो ये करते थे कि जब वो किसी भी लैंड को कॉलोनी में कन्वर्ट करते थे तो उसकी जस्टिफिकेशन देते थे कि वाइट मैन्स बर्डन, कि वो बेसिकली लोगों को सिविलाइज्ड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। और दे लर्न देयर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, लिटरेचर, वैल्यू एंड थॉट। और यही वो रीजनिंग देते थे कि हम इन कंट्रीज़ पर इसी वजह से काबिज हुए कि इन प्रिमेटिव, बारबेरिक और इवल लोगों को एजुकेट किया जा सके। यहाँ वो जो है ओरिएंटलिज्म थ्योरी के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से वेस्ट ने एक अपना ऑक्सीडेंटल बेस, एक अपना डिस्कोर्स क्रिएट किया और ख़ुद को सुपीरियर कंसिडर किया, और जो नेटिव पीपल थे, जो ओरिएंटल पीपल थे, उनको इन्फीरियर कंसिडर किया। और इंग्लिश जो राइटर हैं, अगर आप उनकी राइटिंग द टेम्पेस्ट, चाहे शेक्सपियर को ले लें या आप दूसरे आउटसाइडर नॉवेल्स वगैरह को ले लें, या इसी तरीके से आप अ पैसेज टू इंडिया उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, या हार्ट ऑफ डार्कनेस की एग्ज़ाम्पल ले लें। जोसेफ का जो नावल था उसमें भी उसने क्या किया था, अफ्रीका में जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को ईवल कंसिडर किया, बारबेरिक, सेवेजेस, प्रिमिटिव कंसिडर किया। तो ओरिएंटलिज्म में बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वुमेन को हमेशा वो क्या करते थे, सेक्सुअली एग्जॉटिक कंसिडर करते थे। हमेशा हरम के साथ, लिटरेचर के साथ उनका एटीट्यूड ये था, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करने की बजाय हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा था, ख़ुद को सुपीरियर और उनको इन्फीरियर या अदरिंग की जा रही है। अदरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस ग्रुप को या उस पर्सन को आप एक्सक्लूड कर देते हैं, अब मतलब कि कंपटीशन के अंदर उसको अलग ही कंसिडर करते हैं। और अदरिंग जो होती है बेसिकली आप कल्चर की वजह से भी क्रिएट भी हो सकती है। आप जैसे कि आज लोगों को एथनिसिटी की वजह से, या थर्ड वर्ल्ड, या जैसे एशियन पीपल हैं उनके, या रेसिज्म की बेस पर अदरिंग की जाती है। इसी तरह पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे अगर हम देखें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की एग्जांपल दी, नोस्ट्रोमा की एग्जांपल दी। अब ये क्या करते थे, उसने एग्जांपल दी कि अगर आप इंग्लिश राइटर्स को देखें तो वो क्या करते थे कि ख़ुद को सिविलाइज जाहिर करते थे। लंदन, इंग्लैंड को एक ऐसी प्लेस कंसिडर करते थे जहाँ पे वो क्रिमिनल्स को अनवेलकम करती थी। लेकिन एक पीनल कॉलोनी जो कि एक ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स थे, ये कॉलोनाइजर सबको वहाँ पे आबाद कर देते थे, अपनी ज़मीन को पाक साफ करके उन इलाकों के अंदर जो लैंड्स थी, जो कॉलोनाइज्ड नेटिव लोगों की, उन पर कब्ज़ा करते थे और वहाँ पर अपने जो है ना अपना पर्पस, अपने एजेंडे को कंटिन्यू करते थे। वो यहाँ कहते हैं कि एक बेसिकली वो एक बाइनरी अपोजिशन क्रिएट करते हैं। दिस टर्म इज़ एफिलिएटेड विद एडवर्ड सईद। जहाँ भी बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो इनके साथ अटैच्ड है। एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, जेंडर एंड क्लास एंड कल्चर। अगर हम उनकी पब्लिकेशंस में देखें तो हमेशा अरब लोगों को, अफ्रीकन लोगों को, एशियन लोगों को हमेशा बारबेरिक कहते हैं, ईवल कहते हैं, सेवेजेस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इतने बारबेरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं कि इनको टीच करने का, जब भी वो रिबेल करें
आप उन्हें पनिश करें, इवन कि आप कोड़ों का इस्तेमाल करें। इवन कि अगर अफ्रीका में बहुत से अगर आप लिटरेचर देखें तो वहाँ पे उनको हार्ट ऑफ डार्कनेस की एग्जांपल आप ले लें, उसमें भी कितने लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, उनको मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था, और उन्हें ब्रूटल कंसिडर किया जाता था। तो ये वो सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ईस्टर्न लोगों के साथ किए जाते हैं, और बेसिकली इसके पीछे जो वेस्ट है उसका एजेंडा वर्कआउट कर रहा है, और वो इस तरीके से डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं। दरअसल इसी वजह से आप अगर देखें तो नॉलेज वाज बेसिकली क्रिएटेड बाय द वेस्ट, जो कि ऐसी प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट जो है ईस्ट की तरफ फेंकता है, और जिसमें ख़ुद को सुपीरियर, ख़ुद को जो है आला ज़र्फ़ ज़ाहिर करता है, और इस तरह एक ओप्रेसर और ओप्रेस्ड की बाइनरी ओपोजिशन क्रिएट की जाती है। इसी तरीके से वो कहता है कि हमेशा जब भी वो अपना लिटरेचर क्रिएट करते थे, उसमें जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे एशिया स्पेशली, उनको हमेशा एग्जॉटिक लैंड से करते थे, और जब अफ्रीकन लोगों के बारे में बात करते थे तो ऑलवेज देवर सेइंग लाइक दैट देयर माइंड्स आर वायलेंट। और इसी तरीके से अब पैसेज टू इंडिया में वो रेफरेंस मारा बार कि जब अनएबल टू अंडरस्टैंड हो जाता है जो ब्रिटिशर से, तो वो उसको कहते हैं एग्जॉटिक, कि ये जो एशिया का पूरा कल्चर और उसका पूरा जो लिटरेचर है या इसका आर्ट है वो सब के सब एग्जॉटेड है, समझ से बाहर है, अनएबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच काइंड ऑफ अ थिंग। इसी तरह वो डार्विन थ्योरी का भी रेफरेंस देते हैं कि डार्विन थ्योरी जो है बेसिकली उसको यूटिलाइज़ करते हुए कहते हैं कि जो वेस्ट है वो पहले डेवलप हुआ है, ठीक है, वो पहले उसने प्रोग्रेस किया है, और एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो दे डिज़र्व टू रूल एंड कंट्रोल द अदर पार्ट्स। वो ये राइट रखते हैं कि दुनिया पर हुकूमत करें, और जो जितने भी ईस्टर्न पीपल हैं या ओरिएंटल पीपल हैं उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम करें, उनके रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें। बेसिकली एट दैट टाइम द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड स्पेशली द you can say that are the French, they are Americans, they are Britishers, they want the resources, cheap labor, mineral resources, raw material for their industries, so they are in the search of the overseas markets। वो उस मार्केट की तलाश में उन्होंने बहरी बेड़े बनाए और दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो मुख्तलिफ लैंड्स थी उनको अपनी कॉलोनीज़ में कन्वर्ट किया। बेसिकली उसके पीछे उनका एक एजेंडा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसको वो समझते थे कि जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अटैच है ऑक्सीडेंटल पीपल के साथ, वेस्ट के साथ। नॉन जो यूरोप है, नॉन यूरोपियन पीपल हैं, जो नॉन यूरोपियन वुमेन हैं, they are quite different as compared to the east. Thank you very much. I hope you understand this lecture.